एनाटॉमिकल ड्राइंग की बात करते हैं तो हम पहले पता होना चाहिए कि बेसिकली ये है क्या चीज़। हमें पता एनाटॉमी से जब हम लफ्ज़ यूज़ करते हैं तो हमें पता चलता है कि इस कुछ कोई हमारी बॉडी से रिलेटेड, कोई फिगर से रिलेटेड जो है वो बात हो रही है। ह्यूमन एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी, कि बेसिकली जो हमारा ह्यूमन स्ट्रक्चर है, हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो है क्या, उसकी स्टडी को जो बेसिकली हम एनाटॉमी कहते हैं। अब उसमें हमारे बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं, हमारे बाजू आ जाते हैं, हमारा सर आ जाता है, हमारा टॉर्सो आ जाता है, हमारी लेग्स आ जाती हैं, ठीक है। A figure drawing is a drawing of a human form in any of its various shapes and postures using any of the drawing media. The term can also refer to the act of producing such a drawing. The degree of representation may range from highly detailed, anatomically correct re-rendering to loose and expressive sketch. अब जब हम एनाटॉमिकल ड्राइंग की या फिगर ड्राइंग की बात करते हैं तो वो कुछ भी हो सकता है, वो कुछ भी मीडियम हम यूज़ कर सकते हैं। हम चारकोल यूज़ कर सकते हैं, हम पेंसिल यूज़ कर सकते हैं, हम ड्राइंग पेंसिल्स यूज़ कर सकते हैं, हम मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं, हम बॉल पेन्स यूज़ कर सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि हम जो फिगर ड्राइंग या बना रहे हैं या ड्राइंग कर रहे हैं वो कितनी है, वो इतनी वो डिटेल्ड है, या हम सिर्फ जो है वो एक आउटलाइन में ड्राइंग कर रहे हैं, सिर्फ उसके पोस्चर्स और उसके जो पोज है हम सिर्फ उसको ड्रॉ कर रहे हैं, या हम प्रॉपर एक बॉडी की जो है वो ड्राइंग कर रहे हैं। अब थोड़ा सा हम इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे कि हिस्ट्री बेसिकली एनाटॉमी जो है, ड्राइंग जो है वो स्टार्ट कहाँ से हुई। The history of anatomy extends from the earlier examination of sacrificial victims to the sophisticated analysis of the body performed by modern scientists. The study of human anatomy can be traces back thousands of years at least to the Egyptian, but the science of anatomy as we know it today did not develop until far later. जब हम एनाटॉमी की हिस्ट्री की बात करते हैं तो ये बहुत देर पहले की है। इजिप्शियन में, ग्रीक में तब भी एनाटॉमी स्टडी होती थी, क्योंकि जब हम उनके काम को देखते हैं, उनकी पेंटिंग्स, उनके स्कल्पचर्स, जो भी हम उनका काम देखते हैं उसमें वो फिगरेटिव ज़्यादा काम था, तो वो ऑब्वियसली उन्होंने एनाटॉमी को स्टडी किया होगा। The development of the study of anatomy gradually built upon concepts that were understood during the time of Galen and slowly become a part of a traditional medical curriculum. फिर गैलन जो था कि उसके टाइम पे जो था वो एनाटॉमी स्टडी जो थी वो मतलब कि ज़्यादा डिवेल्प्ड हुई, उन्होंने ज़्यादा स्टडी करना शुरू कर दिया, डीपली उसको देखना शुरू कर दिया, और वो जो उस टाइम पे अगर हम बात करें तो एक करिकुलम का एक वो मेजर पार्ट जो थी ना वो बन गई। The study of anatomy begins at least the early 1600 BC, the date of the Edwin Smith surgical papyrus. अगर हम इसकी डेट पे जाएं तो ये 1600 BC में जो है वो आती है इसकी डेट के, जब सर्जिकल मेडिकल में जब काम हो रहा था तब बेसिकली एनाटॉमी स्टडी स्टार्ट हुई, जब उसके उन्होंने काम करना शुरू किया। Nomenclature method and application for the study of anatomy all date back to the Greek. और जब हम एनाटॉमी में बात करते हैं कि चीज़ों को, बॉडी पार्ट्स को उन्होंने नाम किस तरह से दिए कि ये क्या चीज़ है या ये क्या चीज़ है, ये एल्ना है या फ्यूनरा है या ये स्कल है, तो वो ग्रीक से आना शुरू हुआ, वो ग्रीक ने उस चीज़ पे काम किया। The early scientist Alcemio began to struck a background for medical and anatomical science with the dissection of animal. क्योंकि एनाटॉमी है तो एनाटॉमी हम ड्राइंग में भी यूज़ करते हैं, हम मेडिकली उसका ज़्यादा है, लेकिन सिर्फ हम एज एन रेफरेंस मेडिकल को देखते हैं, लेकिन हम आगे जाके इसको स्टडी नहीं करेंगे। अदर सच इज एक्रोन, पर्सियन एंड फिलिस्टोन ऑफ लोर्सी मेड इन्वेस्टिगेशन इनटू एनाटॉमी। ये कुछ नाम है जिन्होंने इसमें काम किया 400 BC में, 480 BC में जिन्होंने इस पे काम किया। द फर्स्ट रिकॉर्डेड स्कूल ऑफ एनाटॉमी वाज इन अलेक्जेंड्रिया फ्रॉम ऑफ 300 टू द सेकेंड सेंचुरी। जो हमें पहली कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ अबाउट एनाटॉमी मिलती है वो अलेक्जेंड्रिया अबाउट 300 टू सेकेंड सेंचुरी BC के अंदर मिलती है, कि हमें जो एक रिटर्न फॉर्म में जो है वो कुछ एनाटॉमी के अकॉर्डिंग फिगर्स या कुछ ड्राइंग्स जो हमें देखने को मिलती हैं। जो की टर्म्स हैं एनाटॉमी की वो हम देखेंगे कि एनाटॉमी क्या होती है, स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी आ गई, ठीक है। अब इसमें जब हम एनाटॉमी की टाइप में जाते हैं तो हमारे पास दो टाइप्स आती हैं। नंबर 1 आ जाती है हमारे पास सरफेस एनाटॉमी, द स्टडी ऑफ एनाटॉमिकल लैंडमार्क दैट कैन बी आइडेंटिफाइड बाय ऑब्जर्विंग द सरफेस ऑफ द बॉडी।
समटाइम कॉल्ड सुपरफिशियल एनाटमी। लाइक जैसे कि एक इंसान है, उसके ऊपर सबसे हमारी जो आउटर लेयर है वो हमारी स्किन है। हमारी स्किन को देख के वो एक हमारी सरफेस में आ जाती है ना, उसको स्किन को देख के जो एक स्टडी होती है वो सरफेस एनाटमी में आ जाती है। ग्रॉस एनाटमी या मैक्रोस्कोपिक एनाटमी वो बेसिकली आता है कि हमारे मसल्स आ जाते हैं, उसमें हमारे इंटरनल ऑर्गन्स आ जाते हैं और उसमें हमारी सारी वो चीज़ें आ जाती हैं। की पॉइंट्स ऑफ एनाटॉमिकल ड्राइंग की बात करेंगे हम, कि ये तो हमने पढ़ लिया कि एनाटॉमी क्या थी, कहाँ से आई, किस तरह से हुई, मेडिकल में इसका क्या रोल था। और अब हम देखेंगे कि एनाटॉमिकल ड्राइंग बेसिकली जो थी वो कहाँ से आई और कहाँ पे जो है वो स्टैंड की। ग्रॉस एनाटॉमी इज सब डिवाइडेड इनटू सरफेस एनाटॉमी, द एक्सटर्नल बॉडी, regional anatomy specific region of the body, and systemic anatomy specific organ system. Microscopic anatomy is subdivided into cytology and histology. ठीक है। इंट्रोडक्शन ऑफ ह्यूमन एनाटॉमिकल ड्राइंग। जब हम ह्यूमन एनाटॉमिकल ड्राइंग की बात करते हैं, इज़ अ ह्यूज सब्जेक्ट एंड रिक्वायर्ड अ ब्लेंड ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन एंड आर्टिस्टिक प्रैक्टिकलिटी। क्योंकि जब तक जो है हमें पता नहीं होगा कि एनाटॉमी हमारे फिगर्स, हमारी जो एक फिगर है, ह्यूमन बॉडी है, उसकी हमें मेजरमेंट हमें जब तक पता नहीं होगी, हम उसको ड्रॉ नहीं कर सकते। हम देख के तो वो चीज़ हमें पता चल जाएगी, लेकिन उसकी स्पेसिफिक मेजर क्या है, उसका सिस्टमेटिक काम क्या है, वो जो है वो ज़्यादा मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, यू नीड एन इंजीनियरिंग लाइक अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ द स्केलेटन जॉइंट वर्क टू कंस्ट्रक्ट योर फिगर, but if you don't know how to draw well enough to get a good gesture, no technical understanding of the joints is going to save you from awkward looking movement. उसी तरह से अगर एक इंजीनियर को हम कुछ बनाने को दें, लेकिन उसे मैकेनिज्म तो पता है कि उसने जॉइंट उसने वेल्ड किस तरह से करना है, उसने जॉइंट किस तरह से लगाना है, या उसने स्क्रू किस तरह से लगाना है, लेकिन अगर उसको पता ही नहीं है कि कोई चीज़ किस तरह से बनानी है, तो वो कैसे जो है वो उसको कंप्लीट कर सकता है। अभी हम बात करेंगे कि मेजरमेंट ऑफ ह्यूमन बॉडी। ऑब्वियसली अगर हम कुछ भी चीज़ बनाते हैं, हम सबसे पहले उसको मैयर करते हैं। तो ह्यूमन बॉडी पे की मेजरमेंट पे जो सबसे पहले काम किया वो एंड्रियस वेस्लियस था। He was a Belgium born contributed the most to human anatomy. Welsius was the first to publish the एक उसने एक अपनी बुक या एक जिसको कहते हैं एक पेपर लॉन्च किया, जिसमें उसने जो था वो अपनी सारी जितनी भी एनाटॉमिकल ड्राइंग से रिलेटेड जितने भी फिगर्स उसने निकाले थे या जो भी ड्राइंग्स थी वो उसने उसमें पब्लिश की। दीज ड्राइंग्स वर द डिटेल सीरीज ऑफ एक्सप्लेनेशन एंड विविड ड्राइंग ऑफ द एनाटॉमिकल पार्ट्स ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि उसने ह्यूमन बॉडी के साथ, बॉडी पार्ट्स के साथ उसकी फिगर्स और जो थी उसको मेजर किया। दूसरा हमारे पास आ जाता है लियोनार्डो डा विंची। लियोनार्डो डा विंची की जब हम बात करते हैं, ही वॉज मास्टर ऑफ ऑल। उसने भी जो था ना उस पर ह्यूमन एनाटॉमिकल ड्राइंग पे काम किया। 1543 फर्स्ट प्रोफर्सली इलस्ट्रेटेड प्रिंटेड एनाटॉमी वर्सेस डिमोंडी फैब्रिका। उसने जो था ये पहला उसने प्रिंटेड फॉर्म में जो था ना उसने किया। अभी हम सबसे पहले देखेंगे मेजरिंग बाय हेड। जो हमारा मेजरिंग का ह्यूमन बॉडी की मेजरिंग का यूनिट है वो होता है हमारा सर। जैसे कि हमारा किसी भी चीज़ के बनने का यूनिट सेल होता है, इसी तरह से ह्यूमन ड्राइंग की जब हम बात करते हैं उसमें हमारा जो मेजरिंग यूनिट होता है वो हेड होता है। अब हम देखेंगे कि इसकी हम हेड को किस तरह से आगे पूरी बॉडी में डिवाइड करते हैं। द लेंथ ऑफ द ट्रंक and head together measure 4 heads. The first measure falls at the chin. The second head measure is just below the nipple and the bottom of the fourth rib. The third lines up with the navel at the back. This measurement also roughly related to the very top of the gluteal muscles and define the top of the pelvis. The fourth division lies up just below the groin and just above the bottom of the gluteal fold, the prominent fold of the on the back of the upper thigh when looking at the figure from behind.
The leg measures forehead from the sole of the foot to the greater trochanter or top of the outside of the femur. The bottom of the kneecap is center of this measurement, and other words, the point of articulation between the femur and tibia. This point also lines up with the popliteal fold फाउंड एट द बैक ऑफ द नीज. अब ये वो मेजरमेंट्स हैं जिसके हम हेड को अपना यूनिट मान के हम उसको पूरी बॉडी में जो है वो डिवाइड करते हैं. अब सबसे पहले जब हम देखते हैं, हमें स्टडी मिलती है कि जो एक हेड को उन्होंने फुट को जो था वो एक मेजरिंग यूनिट बनाया था. फुट जो था वो उसको पूरी बॉडी में डिवाइड करते थे कि वो कितने टाइम से. ठीक है. फिर आहिस्ता आहिस्ता जब जैसे लियोनार्डो डा विंची ने काम किया उस पर बहुत सारे तो फिर उन्होंने जो मेजरिंग यूनिट रखा वो हेड को रखा, और हेड को जो था वो पहले था कि हेड पूरी बॉडी में 6 टाइम डिवाइड करें तो हमारी एक पूरी बॉडी जो है वो बन जाती है. फिर कुछ टाइम के बाद आर्टिस्ट ने जब काम किया तो वो बहुत छोटी बॉडी आती थी. अब हम देखें जब एंशियंट ग्रीक या रोम के स्कल्पचर्स हम देखते हैं तो उसमें हम देखते हैं कि बहुत इलोंगेटेड बॉडी थी. तो उन्होंने कहा कि जी जो हेड है वो 7 टाइम या 7 या हाफ टाइम जो है वो हमारी पूरी बॉडी में आता है. फिर उसके बाद जो फाइनल अभी हम लोग भी यूज़ करते हैं टिल डेट वो आता है कि हेड जो है वो 8 टाइम हमारी बॉडी की होता है, क्योंकि हमारे हर एक की बॉडी हाइट जो होती है वो वेरी करती है. कोई छोटा होता है, कोई बड़ा होता है, तो हाइट वाइज जो है वो 8 इज़ द अप्रॉक्सीमेट हाइट जो हम जो है वो यूज़ करते हैं. अभी जो है बेसिकली ये मैं आप देख रहे होंगे कि हेड की डिवीजन है कि हम उसको हेड को किस तरह से डिवाइड करते हैं. 1.5 होता है, 1/3 में आईज आती हैं. उसके जो सेकंड वहाँ होता है उसमें हमारे लिप्स, हमारे चिन आ जाती है. अब ये पूरी फिगर है कि हम किस तरह से अपने हेड को डिवाइड करके और हम एक जो है ना पूरा पोर्ट्रेट जो है वो बनाते हैं. अब जब हम बात करते हैं हेड की तो अब हर एक का हेड जो है, हर एक का फेस जो है वो डिफरेंट होता है. किसी का ओवल होता है, किसी का थोड़ा सा स्क्वेयरिश होता है, किसी का थोड़ा सा रेक्टेंगल होता है. तो ये उसके अकॉर्डिंगली जो है वो बताया है कि किस तरह से हम जो हेड की जो है वो मेजरमेंट लेते हैं. इसी तरह से ये हमारा स्कल है कि 2 सर्कल होते हैं. 2 सर्कल्स को हम किस तरह से डिवाइड करके जो हम स्कल बनाते हैं. ये सेम उसी तरह से आप देख रहे हैं कि डिवीजन उसकी किस तरह से हम करते हैं अकॉर्डिंग टू एंगल, और अगर फ्रंट है या साइड पोज है तो उसकी किस तरह से होती है. आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर जो है हेल्पफुल होगा. बाकी जो है हम लोग असाइनमेंट्स डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह, और कोई भी आप लोगों को इशू हो आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं. थैंक यू सो मच.